हेलो एवरीवन। इस वाले केस में हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ डिराइविंग द रिलेशनशिप। तो अगर रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एज इलेक्ट्रिक करंट। सो वी नो द रिलेशन एज इलेक्ट्रिक करंट which we'll write as del I, del that is incremental current, will be the ratio of charge per unit time. Okay, सो इसको हम कंसिडर करेंगे एज इक्वेशन नंबर 1, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम कहते हैं एज डेल क्यू बाई डेल टी। अब अगर हम क्यू और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कुछ रिलेशन देखेंगे तो हमें एक दो बात पता है एज क्यू इज इक्वल टू होता है रो वी इंटू डी वी, या फिर हम कहेंगे डी क्यू इज इक्वल टू होता है रो वी इंटू डी वी। देखिए डी वी जो है ये है डिफरेंशियल वॉल्यूम जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूबिक। अगर हम मीटर क्यूबिक को इस तरह से लिखेंगे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो इस डिफरेंशियल वॉल्यूम को मीटर स्क्वायर यानी डिफरेंशियल सरफेस होता है और मीटर यानी लेंथ होता है। तो ये तो अलोंग एक्स डायरेक्शन हो सकता है, वाई या फिर जेड डायरेक्शन। हम एज्यूम करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो मीटर स्क्वायर डी एस के फॉर्म में, मीटर डी एक्स फॉर्म में। तो बेस्ड ऑन दिस ये जो डेल डी क्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे with the help of ds and del s. So I can write delta q is equal to rho v as it is. Instead of dv I will write del s और डेल्टा del x की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा x। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। फाइन, ये क्लियर है। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये मिलेगा डेल्टा i इज इक्वल टू रो वी डेल एस डेल एक्स बाई डेल्टा टी। अब इस वाले टर्म को हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे एज रो वी इंटू डेल्टा एस मल्टीप्लाइड विथ डेल एक्स बाई डेल्टा टी। ओके, अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये रेशो है एक्स बाई टी का। एक्स बाई टी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, एक्स यानी लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट है मीटर, टी यानी टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है ये यूनिट है वेलोसिटी का। ओके, क्या है? यूनिट है वेलोसिटी का। और हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो एक्स बाई टी की जगह पर हम लिख सकते हैं वी, और डेल एक्स बाई डेल टी है तो हम इसको लिखेंगे डेल वी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल्टा टी। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे रो वी इंटू डेल एस इंटू डेल्टा वी जो कि एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स है। अगर ये वाई होता तो यहाँ पर वाई आता, जेड होता तो जेड आ जाता। इसको हम लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जे और रो वी का। तो रो वी का तो इक्वेशन हमने डिटरमाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब करंट और करंट डेंसिटी का रिलेशन हमें पता है, सो विल राइट एज यू नो रिलेशन बिटवीन आई एंड जे बार इज, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। द रिलेशन इज डेल्टा आई विल बी इक्वल टू जे बार डॉट डी एस बार। ओके, या फिर हम डी एस भी लिखेंगे तो भी चलेगा डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल डायरेक्शन, जो है हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ विल कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होना चाहिए। विल बी रो वी डेल एस इंटू डेल्टा वी एक्स। तो ये डेल एस ये कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट जे बार इज इक्वल टू रो वी इंटू, अब देखिए डेल्टा वी एक्स यानी वेलोसिटी, इंक्रीमेंटल चेंज इन द वेलोसिटी, तो इसको हम लिखेंगे वी एक्स। ठीक है,
तो हमें मिल गया जे बार इज इक्वल टू रो वी इंटू वी एक्स। तो ये हो गया जनरलाइज्ड इक्वेशन जो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में है। अब ये में भी वाई और जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो जो लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन, ये आ जाएगा जे बार इज इक्वल टू रो वी इंटू वी बार। वी बार यानी डायरेक्शन एक्स वाई और जेड के अक्रॉस हो सकता है। सो आवर रिलेशन इज रो वी इंटू वी बार। So this is how we can determine the relationship between current density and volume charge density. I hope you understood this point. Thank you.